नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रमेश यादव। तो प्रोफेसर साहब, स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। कई सारी वीडियो आज की डेट में वायरल हैं। एक तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पे आगे सब्जी यानी कि टमाटर, गोभी, प्याज ये रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी जो आपके गठबंधन का हिस्सा है वो लगातार कई सारी वीडियो वायरल कर रही है। वायरल क्या कर रही है, मतलब वायरल वीडियो को डाल रही है कि भाई ये पेरिस बन गया है और ऐसा हो गया है। और उस किस संदर्भ में वो भी मैं बता देता हूँ कि जल भराव के कारण बहुत सारी आम लोगों को परेशानी हो रही है। तो कई सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अब साहब पहला अगर महँगाई को लिया जाए तो ये वाक़ई चिंता का विषय है। पिछले हफ़्ते भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस समय टमाटर 100 पार हो गया और कोई भी आप सब्ज़ी देखो, चाहे वो मौसमी सब्ज़ी हो इस मौसम की, वो भी 60-70 रुपए से कम की नहीं है। जो सब्ज़ी आप 1 हफ़्ते की पहले 500 रुपए में लेके आते थे, अभी वो 1500 रुपए में आ रही है। हम आप तो चलो थोड़ा बहुत कम खा के गुज़ारा कर लेंगे, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसका महीने की इनकम 10-12 हज़ार रुपए की है, जो ठेके पे काम कर रहा है, मज़दूरी कर रहा है, तो वो कैसे गुज़ारा करेगा अपने परिवार का? तो इसके लिए एक अतरंगी तरीका जो है, एक छात्र नेता हैं साहब विनीत, तो उन्होंने ये अतरंगी तरीका निकाला है कि मेरठ यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर सब्जी की पूरी जो है ज़मीन पे एक रेहड़ी टाइप की लगा दी है, जिसमें सारी सब्जियां रख दी हैं और विरोध प्रदर्शन का एक बड़ा अतरंगी तरीका निकाला है। अब वैसे अगर वो कहीं जुलूस निकालते या कहीं मान लीजिए प्रोटेस्ट करते तो हो सकता है उनकी बात आगे ना पहुंचती। लेकिन आजकल बात से बात नहीं बनती ना। आजकल तो हो क्या रहा है कि अगर आप विरोध प्रदर्शन करोगे तो पुलिस से आपका सामना होगा, और पुलिस से जब सामना होगा तो पुलिस के जो अपने हथियार हैं वो इस्तेमाल पुलिस करती है, और कहीं ना कहीं लोग घायल होते हैं, परेशान होते हैं लोगों के। ये तो चीज़ें चलती रहेंगी। विरोध करना जो है एक आम नागरिक का अधिकार है। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है या सरकार कहीं नाकाम है तो विरोध होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी लखनऊ की तस्वीरें आ रही हैं, जहां लखनऊ को वेनिस बताने की बात की जा रही है। अयोध्या का पहले दृश्य दिखाया ही जा चुका है। कल हमने भी साहब एक नोएडा का वीडियो डाला था, सेक्टर 63 का सबसे बिजी रोड, और बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह लबालब भरा हुआ है। मतलब अथॉरिटी यहाँ अथॉरिटी लगती है, अथॉरिटी ने इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि जो जल भराव हो रहा है उसके ड्रेनेज की, पानी निकलने की कोई व्यवस्था की जाए। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, इसमें पिछली साल से इस साल 20% ज़्यादा लिया जा रहा है। इस बार मैंने हाउस टैक्स भरा है तो उसमें पिछली बार से 20% ज़्यादा रुपया हमसे लिया गया। और वो किस एवज में लिया गया कि साहब आपको हम पानी देंगे, सीवर साफ करेंगे, आपको जो है ड्रेनेज की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। मतलब कुल मिला जुला के व्यवस्थाएं जो है शहर में ये हाल है, आप समझ लो। एक मुजफ्फरनगर का और वीडियो आज कई वायरल हो रहा है, उसमें एक व्यक्ति के ने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, एम्बुलेंस मंगाई, लेकिन एम्बुलेंस उसके घर तक नहीं पहुंच सकती है क्योंकि रोड पे पानी भरा हुआ है। तो वो व्यक्ति चारपाई से अपनी पत्नी को, जो कि प्रेग्नेंट है, प्रसव पीड़ा से परेशान है, उसको 1-1.5 किलोमीटर दूर ले जाके एम्बुलेंस तक वो पहुंचा के जा मतलब रहा है। आज की डेट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ऐसी जगह भी हैं कि ये जहाँ व्यवस्था 1 किलोमीटर तक अभी रोड नहीं बनी है। आप ये सीधा सीधा कच्ची ये रोड कहना है, चाह रहे हैं कच्ची रोड है ना। भाई अगर कच्ची रोड की वजह से हाँ एम्बुलेंस बिल्कुल वहां तक नहीं पहुंच पाई? नहीं पहुंच पाई है। ये एक एक दृश्य ये है। एक दृश्य आप देख लो उत्तर प्रदेश का ही ऐसा है कि जहां पे जल भराव इतना ज्यादा हो चुका है कि आदमी नाव लेके जा रहा है। ये दृश्य भी बड़े शहर का है, बनारस का है साहब। वो भी हम बता देते हैं, नहीं तो दर्शक कहेंगे कि झूठी बात कर रहा हूँ। वो भी वीडियो वायरल हो रहा है कि बनारस को कतई क्योटो बना दिया है मोदी जी ने, तीसरी बार जीते हैं
और आदमी तैर तैर के नाव की तरह जो है ले जाके जा रहा। अब नाव मतलब नाव अगर कहीं किसी रोड पे चल रही है तो वहाँ की स्थिति समझो आपकी, कितना पानी होगा, क्यों घंटे 2 घंटे में पानी कहीं ना कहीं से अपनी निकलने की व्यवस्था बना लेता है, और वो पानी नहीं निकल पा रहा है, तभी वो नाव के जरिए लोग वहाँ जा रहे हैं, आवागमन लेकिन कर आप पा एक रहे बात हैं। तो बताइए कि अब मानो बारिश होगी, कितनी बारिश होगी ये तो किसी को नहीं पता। वैज्ञानिक भी एक जो है खाली अनुमान बारिश बताते हैं। साहब, चौधरी साहब आप ये बताओ, बारिश जो है कोई ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रही है, हर साल बारिश होती है, और जो औसतन बारिश पिछली साल हुई थी वही औसतन बारिश इस साल हो रही है। लेकिन यहाँ पे नाकामी तो प्रशासन की है। प्रशासन क्या करता, हमसे टैक्स के रूप में पैसे ले लेता है, लेकिन मई जून में नालों की साफ सफाई नहीं करवाता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जुलाई में बारिश होगी तो अपने आप नाले साफ हो जाएंगे। अब वो नाला साल भर उसमें कचरा जमा हो के वो जो क्या है वो पूरा ब्लॉकेज हो जाते हैं। अब वो ब्लॉकेज इतनी आसानी से तो हटने नहीं। भैया आप जब जनता से पैसा ले रहे हो साफ सफाई के नाम पे, तो वो काम भी करो, लेकिन काम पे तो सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार जो है 4 जून तक बिजी रही किस में, चुनाव में। चुनाव ऐसे टाइम पे कराया, टीका टीक गर्मी में 52 डिग्री टेम्परेचर में चुनाव करवाया साहब। कई तो पुलिस अधिकारी भाई साहब चुनाव व्यवस्था में ही मर गए बेचारे, इतनी गर्मी पड़ रही थी उत्तर प्रदेश में, और झेला दिया चुनाव ने। अब चुनाव के बाद फिर लग गए मोदी जी सरकार बनाने में, जैसे तैसे सरकार बनी है, तो अब साहब सरकार बचाने में लग गए हैं, क्योंकि मैंडेट तो मिल नहीं पाया, तो जनता के लिए काम कहाँ से करेंगे। अब सरकार आपसे बचा पाएंगे मोदी जी या नहीं? अब ये तो साहब हमसे क्या बचा पाएंगे, जनता ही इनको जो है उठा के पटक देगी किसी दिन। जनता ने तो अपना फैसला दे दिया है। जनता भी और करेगी, देखना आप साहब, और विद्रोह करेगी जनता। अब तो आपके हाथ में। विरोध जो है हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है सिर्फ जनता की आवाज़ उठाना, और वो हम मजबूती से उठा रहे हैं। हमारे जन नेता जो है राहुल गांधी जी कल हाथरस थे, ठीक है, लोको पायलट से भी मिले, उससे पहले मजदूरों से भी मिले, ठीक है। अब राहुल गांधी जी जो है आसाम में, वहाँ भी बारिश वारिश खूब हो रही है, खूब बाढ़ आ रही है, और आसाम के मुख्यमंत्री भी देख लो बाढ़ व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे रहे कि वहाँ लोगों की जान बचाए। वो किसके पीछे पड़ गए, राहुल गांधी के पीछे। अरे तो भैया पहले से ही राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए। अरे तो राहुल गांधी कहीं भागे जा रहे हैं, 1 महीने 2 महीने बाद फिर राहुल गांधी को जितनी गाली देनी है दे लेना, किसी ने रोका है? भाई देश में लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था है, जिसे गाली देनी है। लेकिन आजकल राहुल गांधी वो नहीं है, अगर जरा सा भी बोला तो राहुल गांधी सीधा मौके का फायदा उठाते हुए चौके, राहुल जी जा रहे हैं, नो बॉल पे छक्का मारते हम हैं। कह तो रहे, वही तो बात, वो सिलचर जा रहे हैं, कल लोगों से मिलेंगे, जायजा लेंगे, और फिर मणिपुर की राजधानी इम्फाल जाएंगे, और फिर उसके बाद भी रुके नहीं है। शाम का शेड्यूल मैं कह रहा था ना, मेरे पास अब शेड्यूल आ रहा है, मैं बता रहा हूँ जी, अब रायबरेली जाएंगे। रायबरेली के बाद फिर उनका आगे का शेड्यूल मिलेगा, जहाँ जहाँ भी दिक्कत है, मान लीजिए कहीं ज़्यादा पानी की समस्या आ रही है, कहीं ज़्यादा बाढ़ है, कहीं ज़्यादा मान लो त्रासदी हो रही, तो सब जगह वो जाएंगे। जो काम एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो काम राहुल गांधी जी अब एक शैडो प्रधानमंत्री की तरह कर रहे हैं। जैसे शैडो ब्रिटेन व्यवस्था का कांग्रेस ने जिक्र तो करा। हाँ, जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में एक संसद बनती है, तो संसद में एक मंत्रिमंडल रहता है, और विपक्ष क्या काम करता है कि वहाँ का जो विपक्ष है वो सरकार चलाने के तरीके बताने के लिए अपनी एक शैडो कैबिनेट बना लेता है। उसमें एक शैडो जो नेता तो कांग्रेस शैडो जो तरीका है उसको कांग्रेस कब अपना रही है? बिल्कुल, क्योंकि 10 साल तक तो इन्होंने नेता विपक्ष बनने नहीं दिया। अब राहुल गांधी जी जब नेता विपक्ष बने हैं तो वो एक रोल मॉडल स्थापित कर रहे हैं कि आपको किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं मिलना चाहिए। आपको इटली जाके फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको देश की जनता से मिलने ना, की अभी जरूरत है। इटली का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? आप समझ तो आप भी सब रहे हो, सारा मेरे समझने पे आप छोड़िए, आपको जनता को बताना। रहे हो। देखिए मेरी बात भाई 5 FIR हम पे और हो गई, एक आधा और करवा दोगे आप, लेकिन चलो अब हम बता ही दे रहे हैं जब आप कह रहे हो। ये FIR नहीं है, ये तो आपके लिए फूल है। हाँ तो भैया फूल है, और जिस पे गुजरती है वही जानता है। इटली गए और वहाँ की जो राष्ट्रपति जी हैं उनके साथ सिर्फ एक सेल्फी खिंचाने के लिए, बाकी वीडियो के जरिए हमारा भाई साहब की बात हुई थी, उसमें वो क्या कर रहे थे किसी ने उन्हें नहीं पूछा, बेचारे एक जगह खड़े रहे, बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, कोई पूछने आएगा, कोई पानी को पूछेगा, कोई चाय को पूछेगा। बेचारे एयरपोर्ट से लेके वहाँ ठिये तक जहाँ पे प्रोग्राम होना था अकेले ही पहुँच गए, सिर्फ एक फ़ोटो के लिए
कि साहब हमारा एक फोटो खींच दो अच्छा, जिसे हम डाल दें अच्छा, सोशल एक बात मीडिया बताओ, पे। सच्ची सच्ची बताओ ना, एक बात नहीं, बताओ। झूठी तो हमने कब बोली ना है, ना आप ना, बताओ। फिर भी अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है राजनीति में, क्योंकि ज़रूरत पड़ती ही है, मतलब मैं आपके लिए पर्सनली नहीं कह रहा, लेकिन एक बार बताओ, आपका कितना वक्त मोदी जी की एक्टिविटीज़ पे ध्यान लगाने में आपका कितना वक्त लगता है? हमारा कोई वक्त ही नहीं लगता, क्योंकि भैया आप मोदी जी सारी एक्टिविटी अपने आप ही खुद बता देते, सब तो सोशल मीडिया पे आ रहा है। आप ना चाहो फिर भी आपको बीजेपी की और खास तौर से मोदी जी की सारी एक्टिविटी पता लग जाएंगी। आप टीवी खोलो तो वहाँ दिख जाएंगे, यूट्यूब खोलो वहाँ दिख जाएंगे, ट्विटर खोलो वहाँ दिख जाएंगे, फेसबुक खोलो वहाँ दिख जाएंगे, एफएम पे रेडियो चलाओ तो वहाँ भी संडे को मन की बात में दिखेंगे। क्योंकि मोदी जी जो है वो अपने आप को सिर्फ प्रचार तक सीमित करके रखे हैं, लेकिन जहां जरूरत है वहां मोदी जी नहीं दिखेंगे। नीट की जो परीक्षा में जो धांधली चल रही है वहां मोदी जी को उन छात्रों को इस समय सांत्वना देने की जरूरत थी। मोदी जी आ जाते 10 मिनट के लिए, लीक पे भी चर्चा कर लेते। जो परीक्षा पे जो चर्चा फरवरी में करते हैं, तो जो परीक्षा लीक हुई है तो उस पर भी एक चर्चा 5 मिनट का एक बच्चों से बातचीत कर लेते प्रधानमंत्री जी। जो बाढ़ हो रही है पूरे देश में, लगभग देश की लगभग आधी आबादी और आधे राज्य इस समय बाढ़ ग्रसित हैं, तो वहाँ मुआयना करने जाते प्रधानमंत्री जी। अब तो प्राइवेट जेट है भैया, 8,000 करोड़ रुपए का हमारे पास जो है हवाई जहाज है, जिस पे प्रधानमंत्री जी शान से चलते हैं, मूंछों पे ताव दे के। तो वो जरा वहां भी ले जाते बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पे। एक तो हम देख रहे हैं, मजे की बात मुझे ध्यान आ गई, एक हमारा जो है नीदरलैंड देश पड़ता है, छोटा सा देश है, वहां का प्रधानमंत्री 14 साल बाद रिटायर हुआ। 14 साल प्रधानमंत्री फिर साइकिल से और वो गया। बेचारा साइकिल से जा रहा। हमें तो हंसी आ रही कि हमारा प्रधानमंत्री पट्टा उसने क्या किया कि अपने लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और एरोप्लेन बनवा लिया। तो फर्क है, 10-10 लाख रुपए के कपड़े पहनता चलो है हमारा वाला। कल को अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो वो तो उनके भी काम आएगा। राहुल जी के पास तो कुछ है ही नहीं। ना, राहुल जी के प्रधानमंत्री पास तो गिनती के अगर 4 जोड़ी कपड़े अगर हैं। वो प्रधानमंत्री बन गए तो वो प्लेन फिर उनके भी काम आएगा। क्या गारंटी है? हो सकता है राहुल गांधी जी उस प्लेन को देश की जनता के लिए दे दें, क्या गारंटी है? तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपको जानकारी है, आपको भी मौका मिल जाएगा, हमें भी मौका मिल बिल्कुल सकता है सबको बैठने का। मिलना चाहिए। आपको जानकारी है, आपको तो खैर है, दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी उस परिवार से संबद्ध है या ताल्लुक रखते हैं जिस परिवार ने, जब देश आज़ाद हुआ, आपको मैं बता दूं कि ये जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, नेहरू जी को पानी पी पी के गाली देते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी से 100 करोड़ रुपए सिर्फ देश को दान किए, और वो भी इसलिए क्योंकि उस समय हमारी व्यवस्था बहुत खराब थी। हमारे पास जो है खाने को खाद्यान्न भी नहीं था उस समय, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो गेहूँ वेहूँ ये फसल नहीं करवाते थे, वो अफीम उगवाते थे, नील उगवाते थे, उसको यहाँ से जो है जहाज़ों के जरिए अपने देश में ले जाते थे, वहाँ उसकी उन्हें अच्छी कीमत मिलती थी, हमसे मोटा लगान वसूल करते थे। हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा का मतलब क्या है? जैसे आज आपके पास 10 बीघे 20 बीघे खेत है, वो आम आदमी के पास पहले नहीं होता था। पहले खेत जो है गांव के प्रधान या जो बड़ा जमींदार होता था, ठाकुर साहब होते थे, उनके पास होता था। वो जमींदारी प्रथा भी जो है इंदिरा गांधी जी ने 70 के दशक में खत्म करवाई। तो नेहरू गांधी परिवार तो ऐसा रहा है जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आनंद भवन जिसके बारे में सब जानते हैं, आज की डेट में वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, देश को उसे समर्पित कर दिया गया है। अब ये बीजेपी वाले लोग जो है क्या तुलना कर लेंगे? ये तो जो सरकार की प्रॉपर्टी है उसको निजी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। बताओ, लाल किला तक दे दिया भाई साहब अपने व्यापारी मित्रों को। जो एयर इंडिया सरकारी थी उसको दे दिया टाटा को। टाटा से हमने लिया था देश के लिए। आपके दर्शक भी जान लें, टाटा के पास जो एयरलाइंस है ये पहले टाटा का हुआ करता था। नेहरू जी ने उसे लिया, उसे बनाया इंडियन एयरलाइंस, सरकारी, देश के लिए, जिससे सस्ती सुविधा रहे। अब मोदी जी ने वापस उसे टाटा को दे दिया कि नहीं साहब ये आपकी थी, आप ही रख लो। अभी आज की तारीख में सरकारी एयरलाइंस नहीं है, एक भी नहीं है, सब निजी हाथों में है। मतलब भारत की सरकारी एयरलाइंस नहीं है इस और टाइम। बीएसएनएल का भी सुन लो लगे हाथों। बीएसएनएल के जितने टावर थे सब अंबानी अडानी को दे दिए, सब बड़े बड़े पूंजीपतियों को। ठीक है, अब बीएसएनएल का देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, एयरटेल, जियो और जो आपका तीसरा है वोडाफोन,
इन तीनों के 5G चल रहे हैं, लेकिन BSNL अभी भी कहाँ टिका हुआ है? 3G पे। उसका मतलब 4G भी लॉन्च नहीं किया है सरकार ने। और जो छोटे छोटे जो प्लेयर थे टेलीकॉम वाले, चाहे एयरसेल हो, चाहे डोकोमो हो, और भी कई सुविधाएं जो थी ना, टेलीकॉम कंपनियां थी, वो सारी बंद करवा दी इन लोगों ने। और अब इन लोगों ने क्या बदमाशी करी है, जियो ने तो बढ़ा दिए 28%, एयरटेल ने बढ़ा दिए 23% और वोडाफोन ने बढ़ा दिए पैसे 25%। सीधा सीधा मान लो अगर आपका कोई रिचार्ज 200 रुपये का होता था, अब वो 300 रुपये का होगा। मोटा मोटा महीने का 100 रुपया उस पर किराया बढ़ा दिया, खर्चा बढ़ गया। और BSNL पे हम लोग पोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि उसका 3G चल रहा है, उसमें नेट ही नहीं चलेगा ढंग से। तो ये सरकार ने यहाँ भी बदमाशी कर ली है। MTNL आप देख ही रहे हो, वो दम तोड़े पड़ा हुआ है। इस तरीके से हम और भी सरकारी सुविधाओं पे बात करेंगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत लंबी हो जाएगी चर्चा। राहुल गांधी विपक्ष के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता लगातार चोट पर चोट पहुंचा रहे हैं, यानी कि जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने महंगाई पर विस्तार से बात की, टेलीकॉम कंपनियों का जो बढ़ा हुआ रेट है उस पर बात करी, और आम जन लोग इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान पा रहा है। आने वाले वक्त में राहुल गांधी हो सकता है कि इनमें से कुछ मुद्दों को मजबूती के साथ फिर उठाएं, तो ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।